हेलो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम लोग पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है, जिसमें सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह से होने वाले स्कैम्स के बारे में बात की गई थी। साइबर क्रिमिनल्स समय समय पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने और उन्हें ठगने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। उन्हीं में से एक नए तरीके का नाम पिग बूचरिंग स्कैम है। इसी को इन्वेस्टमेंट स्कैम भी कहते हैं। इस स्कैम्स के बारे में पिछले हफ्ते भारत के गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें उन्होंने देश के नागरिकों को इस प्रकार के नए साइबर धोखाधड़ी के बारे में चेतावनी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के अपराध एक वैश्विक घटना है, जिसमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर स्लेवरी भी शामिल हो सकती है। आइए हम आपको पहले इस स्कैम्स के बारे में बताते हैं, उसके बाद इसके लिए सरकार द्वारा जारी की गई चेतावनी के बारे में भी जानेंगे। दरअसल इस स्कैम का नाम पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इसके नाम में एक जानवर का नाम क्यों शामिल है। दरअसल इस स्कैम का नाम जानवर को पहले खिला पिलाकर मोटा करने और फिर उसे मारने की अवधारणा से लिया गया है। दुनिया भर के बहुत सारे देशों में लोग पहले सुअर के छोटे बच्चों को पालते हैं, उसे खिला पिलाकर बड़ा करते हैं और फिर जब वो मोटा हो जाता है तो उसे मारकर अपना मुनाफे वाला व्यापार करते हैं। ठीक इसी तरह से कुछ साइबर क्रिमिनल्स पहले लोगों को फोन करके बात करते हैं, किसी माध्यम और कारण के जरिए उनके साथ दोस्ती बढ़ाते हैं। वो हफ्तों या महीनों तक अपने टारगेट लोगों के साथ बातचीत करते हैं, धीरे धीरे उनका विश्वास जीतते हैं और फिर उन्हें किसी तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान में अपना पैसा लगाने और फिर प्रॉफिट कमाने का लालच दिखाते हैं। स्कैमर्स इस पूरी प्रक्रिया में बड़े धैर्य के साथ बने रहते हैं और लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। जब लोगों को ऐसे स्कैमर्स पर पूरा भरोसा हो जाता है और वो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उन्हें भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी कारण इस तरह के नए स्कैम को पिग बूचरिंग स्कैम कहा जाता है। अब अगर इस बारे में बात करें कि लोग कैसे इस स्कैम में फंसते हैं, तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जो कि एक सच्ची घटना है। आज से लगभग 1 साल पहले अमेरिका में एक भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल इस तरह का स्कैम का शिकार हुई थी, जिसमें उन्हें लगभग 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस नुकसान के कारण उन पर काफी कर्ज भी हो गया था। आपको बता दें कि दत्ता नाम की इस महिला के जीवन में ऐसे स्कैम की नींव तब रखी गई थी जब उन्होंने हिंज नाम के एक डेटिंग ऐप पर एक इंसान से मुलाकात की और फिर दोनों के बीच रोमांस शुरू हुआ। उस व्यक्ति ने अपने आप को एक फ्रेंच वाइन ट्रेडर बताया था। दोनों की फ्लर्टिंग कुछ ही दिनों के बाद डेटिंग ऐप से पर्सनल व्हाट्सएप चैट तक पहुंच गई थी। इसी प्रोसेस में उस व्यक्ति ने हिंज डेटिंग ऐप से अपनी प्रोफाइल को डिलीट करके दत्ता के विश्वास को जीतने की शुरुआत की, जो कि उसका पहला स्टेप था। उनके चैट्स में सेल्फी, फ्लर्टिंग, इमोजी और वीडियो कॉल भी हुआ करते थे। एंसल नाम के उस व्यक्ति ने दत्ता से बातचीत करते करते उसके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बहुत सारी जानकारियां पता की और फिर उनकी कई भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाया, जिसमें दत्ता का हालिया डाइवोर्स भी शामिल था। कई महीनों तक विश्वास जीतने की इस प्रक्रिया के बाद एंसल ने दत्ता को क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने और उससे होने वाले फायदे के बाद शानदार रिटायरमेंट लाइफ की कहानी सुनानी शुरू कर दी। एंसल की बातों से प्रेरित होकर दत्ता ने एक बिल्कुल ऑथेंटिक और लीगल दिखने वाले क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड किया, जिसे एंसल ने रिफर किया था और अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। शुरू में दत्ता द्वारा किए गए निवेश से काफी फायदा होता हुआ दिख रहा था दत्ता को, लेकिन पहली बार शक तब हुआ जब ऐप से पैसा निकालने के किसी भी प्रयास के लिए व्यक्तिगत यानी पर्सनल टैक्स की मांग की गई। दत्ता को इस स्कैम का पता तब चला जब उसके लंदन में रह रहे भाई ने एंसल की असली पहचान का पता लगाया, जो कि एक्चुअल में एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर था। हालांकि तब तक दत्ता को भारतीय रुपए के अनुसार लगभग 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। इसी तरह के स्कैम को ही पिग बूचरिंग स्कैम कहते हैं, जिसको लेकर भारत सरकार ने चेतावनी जारी की है। ऐसे स्कैम का शिकार होने वाली दत्ता अकेले पीड़िता नहीं है। दत्ता जैसे कई पुरुष, महिला, युवा, लड़के और लड़कियां इस तरह के स्कैम का शिकार हो चुके हैं। भारत में भी इस प्रकार के बहुत सारे केस देखने
को मिल रहे हैं। इसी कारण भारत के गृह मंत्रालय ने एक डिटेल चेतावनी जारी की है और लोगों को इस तरह के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से बचने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कैम में ज्यादातर स्टूडेंट, बेरोजगार युवा और उन लोगों को फंसाया जाता है जो हाल ही में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे होते हैं या किसी प्रकार का आर्थिक धोखा खा चुके होते हैं। ऐसे लोग जल्दी पैसा कमाने या कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पाने के चक्कर में ऐसे स्कैम्स का शिकार बन जाते हैं, जो कि आप अभी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी देख सकते हैं कि ऐसे विज्ञापनों की भरमार है। इस स्कैम की पहली घटना साल 2016 में चीन में हुई थी। वहां उसे शाझू पान के नाम से जाना जाता है, जिसका हिंदी अनुवाद सुअर को मारने का खेल होता है। साइबर अपराधी समय के साथ अपने शिकारों का विश्वास जीतते हैं और अंत में उन्हें क्रिप्टो करेंसी या अन्य लाभकारी दिखने वाली योजनाओं में निवेश करने के लिए मनाते हैं। होम मिनिस्ट्री की इसी नोटिफिकेशन में पिग बूचरिंग स्कैम से कैसे सुरक्षित रहे इस बारे में भी डिटेल में बताया गया है, जैसे कि अनजान कॉन्टैक्ट से बचें, जैसे अजनबियों से मिलने वाले मैसेजेस से सावधान रहें, खासकर तब जब वो बहुत ही दोस्ताना या तेजी से विश्वास बनाने की कोशिश में कर रहे हों, जैसे कि आपके सगे संबंधी हों। ऐसे में असंभव लगने वाले वादों पर भरोसा भी न करें। अगर आपको कोई हाई रिटर्न की गारंटी देता है जिसमें जोखिम कम से कम बताया जा रहा है और लाभ अधिक से अधिक बताया जा रहा है, तो उससे दूर रहें, क्योंकि रियल इन्वेस्टमेंट प्लान में जोखिम की सभी संभावनाओं को अच्छी तरह से बताया और समझाया जाता है। आगे अगर जल्दी से जल्दी आप पर काम करने का दबाव बनाया जाए, जैसे कि आपको बाद में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ऐसा बताया जाए, तो उनसे सावधान रहें, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करने में जल्दबाजी न करें। इन्वेस्टमेंट प्लान कोई भी हो, हमेशा सोच समझ कर ही निर्णय लें। आप किसी भी कीमत पर अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर न करें, जैसे कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर या किसी भी अन्य संवेदनशील जानकारियों को शेयर न करें। कभी भी किसी अनजान नंबर से आए मैसेज का रिप्लाई न करें। खास तौर से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई प्रपोजल भेज रहा है तो उस मैसेज का तो कतई रिप्लाई न करें। किसी भी ऐसे व्यक्ति से हमेशा सावधान रहें जो ऑनलाइन माध्यम के जरिए कम से कम समय में आपसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करें और सभी संभावित रिस्क फैक्टर को ध्यान से समझें, यानी कि आपको प्रॉफिट से पहले रिस्क को समझना है। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छा भी लग रहा है तो आप किसी डिटेल्स को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें जिसे आप काफी लंबे वक्त से या अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपको किसी इंसान से बात करने में अगर थोड़ा सा भी अजीब या फ्रॉड लग रहा है या उसका अंदाजा भी लग रहा है, तो उससे बात करना तुरंत बंद कर दें और उसकी शिकायत पुलिस में भी करें। अभी सरकार क्रिप्टो पिग बूचरिंग स्कैम से निपटने के लिए काम कर रही है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा इस स्कैम में यूज हो रही है। इवन नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिकल यूनिट ने मार्च 2024 में बताया कि भारत की बड़ी टेक कंपनियों के गलत इस्तेमाल की 37,500 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें व्हाट्सएप पर थी, इसके बाद टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से भी कई शिकायतें आई हैं, जिसके जरिए स्कैमर्स द्वारा लोगों को निशाना बनाया गया। इसीलिए गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे I4C भी कहते हैं, ने गूगल के साथ मिलकर क्रिप्टो पिग बूचरिंग स्कैम से लड़ने की जानकारी शेयर की है और इसके लिए टूल्स भी डेवलप किए हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के दुरुपयोग को ट्रैक और जांच करने के लिए भारत का प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी कई तरीके के प्लान्स बना रहा है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग पर भी नकेल कसी जा सके।